एक हाथी और लोमड़ी की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक दुकानदार रहता था। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी गायें थीं, जिनसे वह दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस दुकानदार ने एक हाथी और एक लोमड़ी को अपने घर में पालने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद दुकानदार ने सोचा कि क्यों ना वह इन जानवरों के साथ खेले। उसने अपने बाग में कई छोटे छोटे गड्ढे कर दिए। हाथी जो था बहुत ही आत्मविश्वासी था और उसने बिना किसी देरी के एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और फल फूल ढूंढने लगा। लेकिन लोमड़ी जो बहुत ही नकारात्मक और आलसी थी, उसने सोचा कि बाग में इतने सारे गड्ढे हैं और फल फूल कहाँ होंगे ये कौन जाने। इसीलिए वह एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गई। इधर हाथी मेहनत से गड्ढे खोद रहा था, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में फल नहीं मिला। सिर्फ एक गड्ढा बचा था जिस पर लोमड़ी सो रही थी। हाथी ने उस लोमड़ी से निवेदन किया कि वह उस गड्ढे को छोड़ दे, क्योंकि अगर वह एक बार और खोदता तो उसे फल मिल सकते थे और वह दुकानदार की नजरों में बड़ा बन सकता था। लेकिन लोमड़ी अपनी नकारात्मक सोच और आलस्य के कारण उसे सुनने को तैयार नहीं थी। वह वहीं सोती रही और हाथी अपनी मेहनत पर पछताता रहा। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। वेन, नेगेटिव सोच से बचें। जैसे लोमड़ी ने यह सोचकर काम शुरू नहीं किया कि इतने गड्ढों में फल कहाँ होंगे, उसने अपने काम को खुद ही कठिन बना लिया। हमें अपने काम को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। 2, कोशिश करना जरूरी है। हमें कम से कम एक बार कोशिश करनी चाहिए। अगर लोमड़ी उस गड्ढे पर से उठकर फल ढूंढने की कोशिश करती तो उसे मिल जाते। कोशिश किए बिना हमें सफलता नहीं मिलती। 3, हार न माने। हमें नहीं पता कि सफलता कब मिलेगी। वह अगले साल, 2 साल या 10 साल बाद भी आ सकती है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब हम सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास करते रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी से प्रेरित हैं तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जान सकें। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली बार एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक धैर्य रखें, आभार व्यक्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर रहता है। जीवन में जब हम निराश या अनिश्चित होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई और हर मोड़ हमारे कल्याण के लिए होती है।